अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दोस्तों, भारत की एक चाल और पूरा बांग्लादेश चारों खाने चित। दोस्तों, पूरी दुनिया यह सोचती थी कि हम भारत को झुका देंगे, लेकिन तुम्हें झुकाने वाले हमारे श्री नरेंद्र मोदी अभी खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी ही नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके सामने खड़ी हैं। आपको जो करना है आप कर लीजिए। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले किस तरीके से बांग्लादेश और भारत का यहां पे तनाव चल रहा था। और दोस्तों, इसके ऊपर जो भारत को किस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही थी बांग्लादेश और डीप स्टेट द्वारा, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब भारत ने उन्हीं की चाल में उन्हीं को फंसा दिया है और ये चारों खाने चित्त हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी देशभक्त ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हम यहां पे बात देशभक्तों की करते हैं, देशभक्ति की करते हैं। और दोस्तों, बगल में वो ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, उसको भी जरूर दबाना। दोस्तों, हम जानते हैं शेख हसीना कौन है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की एक्स प्रधानमंत्री हैं, वो जो है भारत में शरण ले रही हैं पिछले कुछ सालों से। 2 साल हो गए। तो यहां पे अब शेख हसीना ने क्या कर दिया है जिसकी वजह से बांग्लादेश में जो है उथल पुथल मच गई है, बांग्लादेश में आर्मी खड़ी हो गई है जी। ऐसा क्या कर दिया है? और इसके पीछे जो कौन है, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे अजीत डोभाल जी हैं। इंटेलिजेंस है हमारी इसके पीछे। लेकिन सामने से दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सामने से कभी भी भारत जो है वॉर नहीं करता। वो जो है अंदर से जो है डीप स्टेट, ये जो डीप स्टेट का मामला है ना, उसको मारने की यहां पे पूरी तरीके से प्लानिंग चल रही है साउथ ब्लॉक के अंदर। अगर सामने से हम करेंगे तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए अंदर ही अंदर जो है प्लानिंग चलती रहती है साउथ ब्लॉक के अंदर। यहां पे देखिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान खेला गया, इसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, हुआ यह कि जब हम जानते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश पिछले 2 सालों से हमें आंख दिखा रहा है, वो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट आपको पता होगा, उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा मैं। तो किस तरीके से वो आंखें दिखा रहा है बांग्लादेश, ये हम सभी को पता है। हम ही से पैदा हुआ, ये हमारा पोता है ना बांग्लादेश। पाकिस्तान से बना है बांग्लादेश, हमने ही तो आजाद कराया। इसको आजादी किसने दिलवाई? हमने दिलवाई 1971 में। जब इनको कोई पूछ नहीं रहा था ना 1971 में, तो हमने इनको पैसा दिया, लोन दिया, हमने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया, इनको पैसे दिए, यहां पे इनकी आजादी करवाई। लेकिन आज जो है पिछले 2 सालों से ये हमें ही आंख दिखा रहे हैं। और आंख दिखा लो, लेकिन हमारा भी तुम्हारे पास बहुत बड़ा जवाब है, और ये है हमारा ट्रम्प कार्ड, हुकुम का इक्का। हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तुम चारों खाने चित हो जाओगे। दोस्तों, अब आपको बता देता हूं कि असल बात क्या है। दोस्तों, ये एक्स प्रधानमंत्री है शेख हसीना, अब ये दिल्ली में है। अब हुआ ये कि दिल्ली में मथुरा रोड में ये क्या करने वाली है, मीटिंग करने वाली है बांग्लादेशियों के साथ। एक तरीके से ऑनलाइन रैली होने वाली है, और वो जानेंगी, भापेंगी कि बांग्लादेश में क्या माहौल चल रहा है, और शायद वो ये भी सुनिश्चित करें कि वो कब बांग्लादेश के अंदर जाएंगी। अब जैसे ही ये बात जो है बांग्लादेश में पहुंची ना, जैसे ही ये बात पहुंची, तारिक रहमान तक कुलबुला गया एकदम। अंदर से जो है आर्मी खड़ी कर दी, बांग्लादेश में आर्मी चारों तरफ खड़ी हो चुकी है। और अब जो है सोच रहे हैं कि अब भारत क्या करेगा। अब भारत को कह रहा है कि भाई तुम ये मीटिंग कैंसिल करवा दो प्लीज, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। अब दोस्तों, इसके 2 कारण हो सकते हैं। अगर भारत ये मीटिंग कैंसिल कराता है, वैसे तो नहीं कराएगा ये भारत मीटिंग, डायरेक्ट मतलब कैंसिल नहीं होगी, डायरेक्टली ये मीटिंग होने वाली है, आज ही के दिन ये मीटिंग होगी। अगर मान लो कि कैंसिल भी कराता है ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उन्होंने कुछ और बड़ी डील साइन कर ली है हमारे साथ, बांग्लादेशियों के साथ वो झुक गए हैं और हमारे साथ कुछ डील साइन हो गई है उनकी। और अगर जो है डायरेक्टली मीटिंग होती है, तो आप ये समझ लेना कि बांग्लादेश चारों खाने चित हो चुका है। और दोस्तों, बांग्लादेश तो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली कौन चारों खाने चित हो रहा है ये आप समझ रहे हैं। डीप स्टेट किसका है या आप भी जानते हैं बखूबी, और मैं भी जानता हूं। और उसके पीछे किसका हाथ है, बांग्लादेश के सर पे किसका हाथ है, ये आप जानते हैं। कमेंट में एक बार जरूर लिखना, और कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखना दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखिए, फॉर्मर बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना विल मेक हर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। दोस्तों, इतने सालों बाद ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है, तो इसे बांग्लादेश में जो है मतलब खलबली मच गई कि भाई अब जितने भी शेख हसीना के सपोर्टर्स थे वो रोड पे आ जाएंगे और यहां पे दंगे भड़क सकते हैं। इसलिए जो है वहां पे बहुत सारी आर्मी खड़ी कर दी है कि एकदम रोड पे आर्मी जो है तैनात कर दी गई है पूरे बांग्लादेश के अंदर। देखिए, सिंस 2024 के बाद जो है ये पहली मीटिंग करने वाली है, पहली बार पब्लिक अपीयरेंस सामने आने वाली है पब्लिक के सामने। यहां पे अभी तक ये 2024 के बाद जो है नहीं आई थी। अब आगे देखिए, सी विल एड्रेस द वर्चुअल प्रोग्राम फॉरेन करस्पॉन्डेंस क्लब साउथ एशिया न्यू दिल्ली अगस्त 5, मतलब आज का दिन।
अगस्त 5 आज है ना, आज के दिन ये मीटिंग करेंगी। कहां पे? मथुरा रोड में ये मीटिंग होने वाली दिल्ली के अंदर। ये वर्चुअल मीटिंग होगी और डायरेक्टली संबोधित करेंगे बांग्लादेशियों को। और यहां पे ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश आंख दिखा रहा था। और यहां पे जैसे ही हमने ये ट्रम्प कार्ड खेला, जैसे ही हमने ये पत्ता खोला कि भाई हम ये करने वाले हैं, बांग्लादेशी जो घबरा गए कि अब क्या होगा। और सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, यूएस वाले घबरा गए दोस्तों। यूएस घबरा गया कि अब क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं यूएस पे किसका जो है, बांग्लादेश पे किसका कंट्रोल है, यूएस का कंट्रोल है ना। पूरी तरीके से यूएस कंट्रोल कर रहा है बांग्लादेश को। तो जैसे ही ये बात पता चली कि भाई शेख हसीना पब्लिक अपीयरेंस करने वाली है, तो यूएसए को लगा कि भाई ये तो बांग्लादेश में जो है हमारे जो इन्फ्लुएंस की सरकार है, जो हमारी सरकार बनाई है हमने बांग्लादेश के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। तो हम किस तरीके से जो है इंडिया के ऊपर जो है निगरानी रख पाएंगे, इंडिया के ऊपर किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस जमा पाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश में यूएसए वाले क्यों क्यों बैठे हैं? इसीलिए तो बैठे हैं ताकि जो है भारत को अंदर से तोड़ सकें। और अंदर से तोड़ने का मामला जो था ना दोस्तों, एफसीआरए, वो तो हम जो है धीरे धीरे खत्म कर देंगे इनका मामला। आप देखते जाइएगा। आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना दोस्तों। यहां पे देखिए, गवर्नमेंट हैज नो रोल, इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट मीडिया एंटिटी एमईए ऑन शेख हसीना प्रेस इवेंट। मैंने आपको बताया ये अंडर द टेबल काम चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला कि अंडर द टेबल काम चल रहा है, ये सबको नहीं बताया जा सकता है, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ये जो है इंटेलिजेंस अंडरग्राउंड होकर काम करती है। इसी तरीके से देखिए सामने क्या बोला, पब्लिक में क्या बोला गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है जी, भाई शेख हसीना जो है अपना काम कर रही है, हमें कुछ नहीं लेना देना इनका इनसे। यहां पे ये क्या है, प्राइवेट मीडिया एंटिटी है। यहाँ पे ये जो करवा रहा है ये प्राइवेट मीडिया एंटिटी है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। उनसे पूछा गया था कि आप शेख हसीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पब्लिक अपीयरेंस देने वाली हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे सीधा जवाब दिया रणधीर जायसवाल ने कि भाई उनका अपना मामला है, प्राइवेट जो है उनका मामला है, बांग्लादेश और शेख हसीना का अपना अलग मामला है, गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है जी। और सोचो ये जो है सामने जो है ये बातें बोली जा रही हैं, लेकिन अंडरग्राउंड अंडर द टेबल जो है एक ट्रम्प कार्ड खेला गया है शेख हसीना के थ्रू। अब जैसे ही ये बात मैंने बताया, जैसे ही ये बात जो है तारिक रहमान तक पहुंची, जो है ये जब भागता भागता हुआ आया, कॉल्स पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि भाई जो है आप क्या करिए, आप जो है मीटिंग हमारी कैंसिल, ये मीटिंग जो है शेख हसीना की वो कैंसिल करा दीजिए सर, किसी भी तरीके से हम आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, हम एक हमारी जो बांग्लादेश की जो नब्ज है ना वो हमारे हाथों में ही है। एक बार दबाई तो ये सीधा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, निस्ता नाबूद हो जाएगा दोस्तों। कोई यूएस और कोई चाइना इसके सर पर हाथ रख ले, लेकिन हम जो अगर एक बार जो ठान लेते हैं ना कि हाँ भाई ये करना है, काम करके दिखा देते हैं। दोस्तों कमेंट करना इस बात पे। देखिए, बांग्लादेश टाइज वॉन्स आफ्टर रिवॉल्यूशन ब्रेकिंग स्पार्क्स इंडिया एंगर। ये देखो शुरुआत कब हुई, इसी से शुरुआत हुई इसकी। ये जो है जाके चाइना से मिल गए दोस्तों, ये अभी से नहीं मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं 1971 से। आपको बता दूं जब 1971 में आजाद हुआ ना, और हमने इसको आजादी दिलाई, हमने इसको बहुत सारे फंडिंग दी कि भाई तुम बनाओ अपना देश, बनाओ अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। अब क्या हुआ ना, जैसे ही अब इसकी नजर जो है, चाइनीज वालों की नजर जो है ये हमारे यहाँ पे थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। ये देखिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, चिकन नेक 22 किलोमीटर जो है मात्र चौड़ा है, इस पे नजर थी चाइना वालों की। और आज से नजर नहीं थी दोस्तों, ये जब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था ना तब से नजर थी कि हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और ये जो है इलाका काट देते हैं। सोचो ये 1971 का मामला है, उस टाइम से जो है ये चीजें चल रही है चाइनीज के मन में। तो यहाँ पे जैसे ही 1971 का आजादी खत्म हुआ, ये आजाद हो गए, यहाँ पे 1971 के बाद चाइना वाले आए, बोले कि तुम यार अभी तक यार गरीब हो यार, तुमको जो है और अमीर बना देते हैं, तुमको डिफेंस दे देते हैं, तुमको बहुत चीजें चाहिए होंगी, है ना। तो बांग्लादेशियों ने कहा हाँ भाई चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है भाई, तो चाहिए हमें। तो इसने क्या किया, बहुत सारे बेसेस बनाना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश का चाइनीज इंफ्लुएंस बढ़ता गया, अब धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि अब जो है ये ना आओ देख रहे हैं ना ताओ, और सीधा जो है डील करने लग रहे हैं। और इनको पता भी नहीं चल रहा है कि भाई इसका जो है नुकसान इनको ही देखने को मिलेगा आगे जाके, क्योंकि ये चाइनीज और ये अमेरिकन, देखिए चाइनीज और ये अमेरिकन है ना, ये आज तक किसी के नहीं हुए, ये खुद के नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे भाई। तो यहां पे यूएसए से ये डील करता है, ये जाके चाइना से डील करता है, जिसके बाद जो है इंडिया ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और रौद्र रूप दिखाना शुरू भी कर दिया, और सीधे सीधे प्लानिंग्स बनती रही। दोस्तों हम जो है डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, आप जानते हैं हम पहले कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया, ये हमारा इतिहास रहा है। हम रिटेलिएशन करते हैं, कोई हमारे ऊपर आंख दिखाएगा हम उसकी आंखें नोच लेते हैं, ये सीधी बात है। लेकिन अगर जो है कोई अंदर ही अंदर जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसको उसी भाषा में जवाब देना भी हमें आता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसके ऊपर आर्मी उतार देंगे, हम उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे और उसी के जाल में उसको फांस लेंगे। यहां पे देखिए, अब बात यहां पे ये हुई कि हमारे दूतावास के जो राजदूत हैं वो जो है मिलने गए यहाँ पे बांग्लादेश में, और यहाँ पे बहुत सारी बातचीत हुई। यहाँ पे भी वही गिड़गिड़ाया बांग्लादेशियों ने कि भाई जो है आप मीटिंग मत कराइए, क्योंकि ये मीटिंग का बहुत महत्व है सर।
यहाँ पे मीटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे इंफ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। बांग्लादेश के अंदर दंगे भड़क जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वहां पे इंसर्जेंसी क्रिएट हो सकती है दोस्तों, और वहां पे सरकार भी गिर सकती है। ये बात मैं जो है आपको कह रहा हूं, ये 100% सच है, क्योंकि अगर ये मीटिंग होती है, इसका जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा बांग्लादेश के अंदर। देखिए, बांग्लादेश ऑब्जेक्ट टू शेख हसीना प्रपोज वर्चुअल एड्रेस फ्रॉम इंडिया। उसने कहा, ये जो है तारिक रहमान है, इसने कहा, ये प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, इसने कहा कि भाई अगर आप जो है यहाँ पे भारत की धरती से मीटिंग कराएंगे तो समझ लीजिएगा हमारे आपके रिलेशन खत्म। अरे तुम हमको देते क्या हो, तुम्हारे हमारे रिलेशन खत्म? अगर हमने रिलेशन खत्म कर दिया ना तो बेटा बिजली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, अंधेरे में जीना पड़ जाएगा तुम्हें। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हमारी नब्ज, इनकी नब्ज जो है हमारे पास है। देखिए और चीजें बताता हूं आपको। ये जो है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट आपको पता, इसी के बाद से जो है ना चीजें और बिगड़ना शुरू हो गई हमारी और बांग्लादेश के बीच में। पहले जो है ये अपने औकात में रहता था तो सब तक ठीक था, लेकिन ये समझने लगा कि भारत को ही मैं आंखें दिखा दूंगा, जिसने मुझे बनाया है, अपने भगवान को ही मैं क्या करूंगा, आंखें दिखाना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस हद तक बांग्लादेश पहुंच चुका है, जिसके बाद जो है, क्योंकि भारत जो है शुरू में कहते चलो यार छोड़ो, करने दो, बच्चा है, बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ही पैदा किया है इसको, बच्चा है। अब जो है ये बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, अब लग रहा है ये बच्चा जो है कुछ करना चाहता है, और यहाँ पे इसको जवाब देना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर जवाब देना जरूरी है तो यहाँ पे जवाब दिया भी जाएगा, और इस तरीके से नहीं कि आर्मी वहां पे जाके ले जाके खड़ी कर दी, इनको कूटनीतिक तरीके से जो है जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और पूरा जो है प्लानिंग प्लॉटिंग तो चलते रहता है। अब देखिए वाई चाइना, चाइना को क्यों यहाँ पे बीच में लाया इसने, क्योंकि भारत के साथ भी वो सारी चीजें हो सकती थी। देखिए ड्यूरिंग बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान विजिट टू चाइना, बीजिंग एग्रीड टू एक्सेलरेट फिजिबिलिटी स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। बांग्लादेश टर्न्ड चाइना बिकॉज स्केल ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज फाइनेंशियल रिक्वायर्ड। देखिए फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड, सीधी बात है, यहाँ पे इनके बीच में डील हुई, और ज्यादा पैसा कौन दे रहा था? चाइना दे रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे तो भारत से इसने बात भी नहीं की। आपको एक बात बताता हूं, इसने इंडिया से कोई नेगोशिएशन नहीं की, कोई बात नहीं की। अब सोचो ये बात जो है अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे मन में चोर है ना? सीधी बात है, अगर तुम बहुत अच्छे होते, बहुत बढ़िया होते तो तुम भारत से बात करते ना, भारत डील देता तुम्हें। लेकिन यहां पे इसके मन में चोर था, ये कहां गया? हमारे दुश्मनों के पास गया और वहां पे जाके हाथ मिला लेता है। अगर तुम हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाओगे तो तुम हमारे दुश्मन हुए ना भाई, तुम हमारे दोस्त थोड़ी हो, भले हमारा बच्चा है लेकिन दुश्मनों के साथ जो है कूटनीति कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हमारा दुश्मन नहीं हुआ क्या? यहाँ पे देखिए तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विच वाज रिमेन्ड अनसाइंड सिंस 2011, 2011 के बाद से अनसाइन ही नहीं हुआ था यहाँ पे। देखिए इंडिया हैज ऑफर्ड टू फंड प्रोजेक्ट 2024 में ऑफर भी किया हमारे इंडिया वालों ने कि भाई चलो यार जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये काम करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड डिस्कशन स्टार्टेड फॉलोइंग द पॉलिटिकल अपहेल आफ्टर शेख हसीना आउटस्टर। लेकिन 2024 में क्या हुआ आप सभी जानते हैं, राजनीतिक किस तरीके से उथल पुथल हुआ बांग्लादेश के अंदर, और ये बन गया उसके बाद प्रधानमंत्री, और उसके बाद से जो है चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। और यहीं पे जो है बांग्लादेश का अब सत्यानाश कराना शुरू कर चुका है। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश से इट्स ऑल इंप्लीमेंट तीस्ता प्लान्स नियर चिकन नेक एट एनी कॉस्ट। यहां पे क्या करेंगे? देखिए आपको कह रहा है कि यहां पे चिकन नेक को काट देंगे हम। ये एक स्टेटमेंट और था, आपको एक और स्टेटमेंट बताता हूं, इन्हीं का कोई बोल रहा था, बांग्लादेश का कोई ऑफिशियल था, वो बोल रहा था कि हम क्या करेंगे, हम कब्जा कर लेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट पे। तुम ही कब्जा कर लोगे? चाइना ने कोशिश की थी, उसको पता है कि अगर वो घुसेगा ना तो उसी के भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। और हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस इतनी तत्पर है कि तुमको जो मार मार के भगाएगी, मार मार के जो है, मतलब पैंट पहनने की जो है वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, पैंट उतार के भागोगे। तो समझो इस बात को कि यहां पे अब देखिए आपको एक और चीजें बताता हूं। यहां पे जो है गौतम अडानी, देख लीजिए मैंने आपको कहा था ना कि बांग्लादेश की नब्ज जो है वो हमारे हाथों में है, और किस तरीके से हमारे हाथों में, देख लीजिए अंधेरे में रहेगा बांग्लादेश अगर जो है बिजली काट दी ना गौतम अडानी जी ने, क्योंकि जितना पावर सप्लाई है यही देते हैं। तो अगर काट दी इन्होंने बिजली तो अंधेरे में चला जाएगा। ठीक है, तो तुम कमाने खाने का तो छोड़ो, तुम अंधेरे में रहने लग जाओगे। फिर उसके बाद तो तुम अपने देख लेना भाई, चाइना से मंगाना बिजली। तो यहां पे बिजली का स्विच किसके हाथ में है? गौतम अडानी के पास। जहां स्विच बंद की और जहां मोदी जी ने बोला कि हाँ भाई स्विच बंद करो इनका, अब इनका बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां जो है ये मान नहीं रहे हैं, तो स्विच बंद किया जाएगा और सीधा बिजली कट ऑफ, पावर सप्लाई बंद, और यहां पे पूरा बांग्लादेश ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों सीधी बात यहां पे की गई है। अब देखो एक और कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताता हूं बांग्लादेशियों की। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखो, किल सम हिंदूज ऑफ बांग्लादेश टू प्रेशर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। है ना, क्या कह रहा है? बांग्लादेश हिंदुओं को मारो ताकि प्रेशर बनाया जा सके। अब सोचो ये जो बात है ये बांग्लादेशी कह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है ना? अगर हमारे बांग्लादेशी हिंदू जो है वहां पे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम तुम्हें क्या मिठाई परोसेंगे? क्या मिठाई परोसेंगे तुम्हें?
तुम्हें वो उसी भाषा में जो है तुम्हें जवाब दिया जाएगा। और किस तरीके से ये हमारे भारत देश के अंदर बॉर्डर के पार घुस रहे हैं आपको पता है, और किस तरीके से दंगे भड़का रहे हैं, कहां कहां भड़का रहे हैं, या भली भांति जानते हैं दोस्तों, भली भांति समझते हैं कि किस तरीके से ये मिल जा रहे हैं हमारे लोगों के साथ और दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी जो है भड़काया था ना कुछ टाइम पहले, आपको पता है दोस्तों। देखिए, इफ मुस्लिम्स फील अनसेफ इन बंगाल, हिंदू वॉन्ट बी सेफ इन बांग्लादेश। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है, कह रहे मुस्लिम जो है वो अनसेफ अगर फील कर रहे हैं ना इंडिया में, मतलब बंगाल में, या फिर बंगाल में हमने इलेक्शन जीता ना, बीजेपी की सरकार ने इलेक्शन जीता है ना, मोदी गवर्नमेंट आई वहां पे, और जैसे ही आई इसका स्टेटमेंट आ गया, कह रहा है कि वहां पे अगर मुस्लिम जो है अनसेफ फील करेंगे ना, वहां पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है ना, तो यहां पे बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं होंगे। अबे तुम अपना देख लो दोस्तों, इतने सालों से मुस्लिम रह रहे हैं, क्या सुरक्षित नहीं है क्या? क्या ठीक नहीं है क्या? अगर जो है हमें इतना ही करना होता, मार के भगा दिया होता मुस्लिम को, कब का 1947 में ही सारे मुस्लिमों को मार के भगाना दिया होता, नहीं भगा दिया होता तभी हमने। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई है तो वो मुस्लिम ही है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन यहां पे ये कह रहा है, और क्या इनके देश में हमारे बांग्लादेशी हिंदू सुरक्षित है क्या? एक बार आप कमेंट में लिखना कितने सुरक्षित है हमारे देश में, इनके देश में हमारे हिंदू। तो देखिए दोस्तों, ये बात जो है सीधा साफ जाहिर है कि हमारा भारत किस तरीके से काम करता है और ये किस तरीके से काम करते हैं। यहां पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये बोल रहे थे कि हम जो है ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे जी, ग्रेटर बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट को पूरा कब्जा कर लेंगे, ये बनाएंगे। मोदी जी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। ये देखो जी, हमारे पास ये है। अब बोलो, ये जो है ना, आपको डेट लिख दे रहा हूं, 2047, 15 अगस्त। दोस्तों अगर आप इस बात से सहमत हो ना, 2047 तक ये अखंड भारत हमें देखने को मिलेगा। अगर मोदी जी की सरकार रही, अगर बीजेपी की सरकार रही, अगर हिंदुओं की सरकार रही, तो यहां पे, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा अगर कुछ है तो उसका देश सर्वोपरि है। हिंदू अपने देश के लिए मर मिट सकता है और मार भी सकता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय सनातन जरूर लिखना। यहां पे देखिए किस तरीके से अखंड भारत बनाने का हमने सपना देखा है, और ये सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा एम्बिशन है, हमारी सोच है अखंड भारत, और इसको हम पूरा करके रहेंगे। तुम ग्रेटर बांग्लादेश बनाओगे, तुम्हारी औकात है। यहां पे देखिए और भी चीजें बताऊंगा। देखिए एफसीआरए बिल यहां पे आया था, जब एफसीआरए बिल, तो वहां पे बहुत सारे जो है, मैं आपको बताने वाला था कि बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग बॉर्डर पार हो रहे थे, रोहिंग्या मुसलमान, बहुत सारे लोग जो है बॉर्डर पार हो रहे थे, इसलिए ये बिल लाया गया। लेकिन अब जो है इस बिल का अपोज हो रहा है, इसके बारे में भी जरा आप कमेंट में लिखना कि आप क्या चाहते हैं कि एफसीआरए बिल पास होना चाहिए कि नहीं। और उन जो देश तोड़ो लोग है ना, उनके बारे में जरूर लिखना कि वो देश तोड़ो लोग जो है भारत को किस तरीके से अंदर से तोड़ना चाहते हैं, एनजीओ में फंडिंग करके, क्योंकि आज तक तो ये यही कर रहे थे। और जब ये अब इनकी दाल नहीं गल रही है ना दोस्तों, तो अब जो है ये पिलपिला के बाहर निकले हैं कि भाई अब जो है अब क्या होगा, अब तो एफसीआरए बिल आ गया। तो यहां पे सीधी बात जो है, इन सब ने देखिए, ये चार जो है हमारे मास्टरमाइंड्स, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अजीत डोभाल जी, श्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, यहां पे ये चारों मास्टरमाइंड मिलकर हमारे हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को उस शिखर पर पहुंचाएंगे जो हमने सपना देखा है ना अखंड भारत का। वो सपना मैंने बता दिया आपको 2047 में पूरा होकर रहेगा दोस्तों। और इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। यहां पे ये सपना जो है, यही इसी सपने के लिए ये लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, और कभी जो है ये छुट्टी नहीं लेते हैं। आपने कभी देखा है क्या इनको छुट्टी लेते हुए? कभी देखा है क्या इनको छुट्टी लेते हुए? नहीं देखा होगा। कभी कहीं ट्रिप पे गए हैं क्या ये? अगर बाहर भी जाते हैं ना, काम के लिए जाते हैं श्री नरेंद्र मोदी। और ये जो है विपक्षी वाले ये कहते हैं कि मोदी जी घूमने जाते हैं। अरे तुम्हें जियो पॉलिटिक्स का जी भी पता है क्या? जियो पॉलिटिक्स का जी आता है तुम्हें? भारत अभी जियो पॉलिटिक्स में कहां स्टैंड करता है तुम्हें अंदाजा भी है क्या? भारत जिस तरीके से डिप्लोमेसी करता है उस तरीके का तुम सोच भी नहीं पाओगे, उतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारी, है ना। ये ऑपोजिशन को कह रहा हूं मैं कि इतनी बुद्धि नहीं है। और जिस तरीके से वो जाकर, जिस तरीके से वो काम करते हैं डिप्लोमेसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी, वैसा आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा कि उस तरीके से जो है रिलेशंस बनाए जाए। आज इजराइल जो है हमें कहता है कि नरेंद्र मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, नेतन्याहू कहते हैं नरेंद्र मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और हो भी क्यों ना, हमारे मोदी जी ने इतना काम किया है इजराइल के लिए, तो क्यों ना हो, क्यों ना बोले। वो हर एक स्पीच में जो है नेतन्याहू जाते हैं और बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। सारे देश वाले ये बोल रहे थे ना, वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, जितना हो गया, रशिया हो गया, ये सारे कंट्रीज मिलकर ये बोल रहे थे कि इजराइल के साथ कौन खड़ा होगा जी, ये तो छोटा मोटा सा देश है, इसके साथ कौन खड़ा होगा। भारत आया दोस्तों, वहां पे खड़ा होने भारत आया। और आप भली भांति जानते हैं कि अगर किसी का साथ देना है तो इसी तरीके से दिया जाता है। हम रशिया का भी इसी तरीके से साथ देते हैं, चाहे हमारे ढेरों सैंक्शंस लगा दे अमेरिका, लेकिन हमने रशिया का साथ छोड़ा क्या? रशिया का साथ एक बार भी छोड़ा क्या? आपको बता देता हूं, 2.8 मिलियन बैरल यहां पे डेली हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं।
अरे डर डर गए हैं ये जो है अमेरिका वाले कि भाई ये जो है हमने यूएस पे इतने सारे, सॉरी यूएस ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, तब रशिया जो है अपने दोस्त के पास आया, श्री नरेंद्र मोदी जी के पास आया और यहां पे बोले पुतिन कि भाई आप हमारा तेल खरीद लीजिए, है ना, हमारी मदद के लिए। तब मदद करने के लिए कौन सामने आया? रशिया जो है, इंडिया सामने आया, क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे लिए सबसे पहले कौन खड़ा होगा? इजराइल और रशिया खड़ा होगा और आगे भी खड़ा रहेगा। इसलिए जो है हम जो है इनका साथ देते हैं, चाहे कितने भी हमारे ऊपर टैरिफ लगा ले, कुछ भी धमकी दे ले, हम जो है इनके धमकियों से डरने वाले हैं क्या? यहाँ पे अपोजिशन ये कहती है कि हम यूएस से डर गए, यूएस से डरेंगे क्या? तब नहीं डरे जब हम जो है 2.8 मिलियन बैरल जो है प्रतिदिन मंगाते हैं। हम डरे क्या यहाँ पे? अगर डर गए होते तो यहां से मंगाते क्या हम? रशिया से नहीं मंगाते दोस्तों। यही जो है प्रमाण है, इनके मुंह पर तमाचा है कि हम जो है यूएस से नहीं डरते। यूएस के जो है आंखों में आंखें डालकर सामने बात करते हैं और इसी बात से यूएस खफा है कि भाई जो है भारत इतना आगे कब से बढ़ गया, इतना रैपिड ग्रोथ भारत का कब से देखने को मिल गया हमें। तो यही चीजें जो है भारत नहीं, जो है यूएस नहीं चाहता कि भारत इतना आगे बढ़े। और क्या करता है कि भारत के अंदर जो है डीप स्टेट द्वारा यहाँ पे अंदर जो है क्या करता है, कूटनीति स्टार्ट कर देता है, भारत के लोगों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। मैं हमेशा बताता हूं किसी देश को तोड़ना है दो ही तरीके हैं, आर्मी भेज दो या अंदर के लोगों को तोड़ना स्टार्ट कर दो। यही काम, ये दूसरा वाला काम जो है ना हमेशा करते हैं ये लोग। और हमारे लोग जो है बरगला जाते हैं, भड़क जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दंगे देखने को मिलते हैं। आप भली भांति जानते हैं वो दंगे कौन कौन से हैं, आप समझते हैं इन बातों को, और इसीलिए आप समझते हैं, इसलिए आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देशभक्त हैं और अपने देश के लिए आपके अंदर बहुत सारा प्रेम है। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को। यहां पे देखिए, ये जो रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, सोचो इतना बड़ा, हम पूरे जो है जितना हम अमाउंट लेते हैं ना, जितना हम अमाउंट लेते हैं ऑयल का, उसका 55%, सोचो पूरा जो है जितना ऑयल ले रहे हैं उसका 55% हम किससे ले रहे हैं? रशिया से ले रहे हैं। और आपको डिप्लोमेसी का एक एग्जांपल देता हूं, सिर्फ 55% ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? हमारा रशिया इतना बड़ा दोस्त है, क्यों 55% ले रहे हैं? अरे हमें डिप्लोमेसी आती है भाई, हमें पता है कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स खेलनी है। लेकिन इन जो है ये ऑपोजिशन वालों को नहीं पता है, इनको जियोपॉलिटिक्स का जी नहीं आता कि किस तरीके से जो काम होता है, किस तरीके से विदेश यात्रा में क्या क्या बोलना पड़ता है, ये सारी चीजें इन्हें नहीं पता है। 55% रशिया से खरीदते हैं, बाकी का सऊदी से खरीदते हैं, यूएई से खरीदते हैं, कुवैत से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? डिसेंट्रलाइज करते हैं, क्योंकि एक देश पे हमें डिपेंडेंसी नहीं करनी है। और यही नहीं, ये तो इंपोर्ट कर रहे हैं। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, 84,000 करोड़, 84,000 करोड़। पाकिस्तानियों को तो 84,000 करोड़ में कितना जीरो आता है वो पता ही नहीं है ना? 84,000 करोड़ में पाकिस्तानियों को पता नहीं है कितना जीरो आता है। तो यहां पे 84,000 करोड़ समुद्र मंथन के ऊपर किया जा रहा है इन्वेस्ट। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि अपना तेल खुद जो है बना सके हम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ताकि खुद एक्सट्रैक्ट करे और खुद के लिए काम करे। हमें जो है किसी पे जो है निर्भर नहीं रहना, किसी से इंपोर्ट नहीं करना है ना? तो ये बातें आप समझिए, भारत की डिप्लोमेसी टॉप लेवल पे है। भारत जो अगर जियोपॉलिटिक्स में जहां स्टैंड करता है, नो अदर कंट्री कैन स्टैंड जो है अबव इंडिया। यहां पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन आगे जो है अगली वीडियो में जो है आपको बताऊंगा एफसीआरए बिल पर किस तरीके से विरोध किया जा रहा है और किस तरीके से ये देश तोड़ो वाले लोग जो हैं वो भारत का विरोध कर रहे हैं, गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं कि ये बिल जो है नहीं आने देंगे हम। अगर ये बिल आया तो जो है बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। ये धमकाया जा रहा है सरकार को कि बिल नहीं आना चाहिए। और क्यों धमकाया जा रहा है ये आप जानते हैं भली बात। ये कौन से लोग हैं? देशद्रोही हैं। इनके बारे में आप एक बार कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।